24 या 5 में आपको एक अच्छा तिजारती टर्मिनल मिलता है। वहां से आप VODL को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। आपको तिजारत में मजीद सहूलतें मिलती हैं। या अगर आपने अम्ट 5 के लिए अकाउंट बनाया है, फिर मैं कैसे लॉग इन करूं? यहाँ की तरह आप मेरी 2 आईडी देख सकते हैं। एक मेरी माउंट 4 आईडी है और दूसरी मेरी माउंट 5 आईडी है। तो मैं आपको दोनों लॉग इन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हम अम्ट 5 में कैसे लॉग इन होते हैं। दोस्तों, अम्ट 5 में लॉग इन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। आपको अम्ट 5 तलाश करना होगा। जैसा कि अगर आप यहाँ अम्ट 5 लिखते हैं, फिर MTI की दरखास्त यहाँ जाहिर होगी। आपको अम्ट 5 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगी। मैं इसे पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं आपको अम्ट 5 की एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। आप अपने XMS अकाउंट में कैसे लॉग इन करना चाहते हैं, जैसा कि हम उसे अपनाते हैं, ये यहाँ कुछ इत्तलात भेजता है, इसलिए हमें ये कबूल करना होगा। और ये आपके डेमो अकाउंट के बारे में कहता है, इसको मनसूख करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करने से आप बिल्टी फाइल में लॉग इन हो जाएंगे। आप लॉग इन पेज से जुड़ी 3 लाइनें देख सकते हैं। इस पर क्लिक करें। XNAEK XNASBG। तो आप यहाँ उलझ जाते हैं। आपको कौन सा इंतखाब करना चाहिए, लिहाजा आपको हमेशा रुजू करना चाहिए। और नंबर 39 एस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आप इसे आखिरी में देख सकेंगे। XNA और नंबर 39 एस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आपको इसे यहाँ मुंतखब करना होगा। लिहाजा अगर आप यहाँ क्लिक करें, लिहाजा आपको XNA और नंबर 39 एस टेक्नोलॉजी लिमिटेड तलाश करना पड़ेगा। आपको यहाँ लॉग इन करने की जरूरत है। 3 चीजों की जरूरत है। आपको लॉग इन ID की जरूरत है, आपको पासवर्ड की जरूरत है। आपको इसे भी मुंतखब करना होगा। अकाउंट की मालूमात लिखी जा रही हैं। तो जैसे मैं अकाउंट की मालूमात पर हूँ, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी मालूमात ली जाएंगी मेरे अकाउंट से, जैसा कि मेरा अकाउंट सुरूर एक्सिस मिल्टीफाई रेल मनफी 6 है और मेरी रसाई मुल्तफाई लॉगिन ID और क्या ये जे टाइप मेरा मयार है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं जो कुछ भी अपने साथ ले गया हूँ। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा बियाना बुलंद रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लेवरेज की हद तकरीबन 2000 है। फिर आपको इसे, तो यहाँ मैंने 200 रखे हैं, मैं इसे बदल दूंगा। इसके बाद आप सबको अपना पासवर्ड मालूम हो जाएगा। तो यहाँ हमें 2 चीजों की जरूरत है, सुरूर और MT5 ID कलीग। तो मैं यहाँ MT5 ID कॉपी करता हूँ और ये मेरी सुरूर तक रसाई है, MT5 रील मनफी 6। वहाँ आपको लॉग इन ID पासवर्ड मांगना होगा और मुझे अपने सुरूर में दाखिल होना है, जो मुझे अकाउंट की मालूमात में दिखाया गया था मेरे रसाई टर्मिनल में। तो वो और है 39। लिहाजा आप MT5 रील मनफी 6 इस्तेमाल करने पर गौर कर सकते हैं। आप यहाँ कुछ भी देख सकते हैं। आप इसमें कुछ भी शामिल करना चाहते हैं, फिर पहली आइकॉन पर क्लिक करें और अगर आप यहाँ डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं, ये सब हज़फ कर दिया जाएगा। आपको अपनी तरफ से कुछ शामिल करना होगा, फिर लिखना पड़ेगा। याद रखें, तो यहाँ सोने का इजाफा होगा। आपको अपनी कलाई हैज करने की जरूरत है।
आपको मिल जाएगा। हम पहले MP3 स्टोर पर जाएंगे। लेट और #39। तो दोस्तों MP4 डाउनलोड करें। बस मुझे अपने गूगल में शामिल करें। मैं लिखना चाहता हूँ और जब मैं उसकी तलाश करता हूँ मैं आपको एक खत देता हूँ। तो मैंने उसे भी डाउनलोड किया। अगर ऐसा है तो आपको इसे डाउनलोड करने की जरूरत है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपको किस प्रकार के साथ MT4 में लॉग इन करने की जरूरत है। मिल्टी FIR का इंटरफेस उसी तरह की भी है, उसी तरह की भी है। तो यहाँ भी आप बाएं जानिब 3 लाइनें देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना होगा। XNAS हकीकी 29 है और ये मेरी मिल्टी फॉर लॉग इन ID है। मेरे अकाउंट की कसम मियारी है। लाइब्रेरी 1-2000 है। ये ऊपरी हिस्सा नजर आता है बागोई सेरी की तमाम तफसीलात के साथ। तो मैं यहाँ से 2 चीजें चाहता हूँ। एक मेरा सुरूर है तो आप उसे पढ़ लें। फिर अकाउंट लॉग इन नहीं होगा। आपका अपना सुरूर है, मिल्टी फॉर लॉग इन ID, ये तीनों शीशे डालने हैं सही तरीके से। तो मुझे उसे महसूस करने दो। जैसा कि मैंने वहां देखा मेरे पास मेरा XNSDL 29 सुरूर है। मैं इसे यहाँ लोड कर सकता हूँ। जो भी सुरूर आपको वहाँ नजर आएगा आप इसे यहाँ देखेंगे। यहाँ की तरह ये XNSDL 29 है और मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे अपना MT4 लॉग इन ID दर्ज करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने XNS सुरूर को मुंतखब किया है। मैंने अपनी MT4 लॉग इन ID दर्ज कर दी है और मैंने पासवर्ड भी दाखिल कर दिया है। अब मुझे साइन इन करना है। दोस्तों जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ हाँ, मैं इस चार्ट पर भी ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ मैं टाइम फ्रेम को तब्दील करने के लिए अपना चार्ट देख सकता हूँ। हम इसे इस तरह कर सकते हैं और जैसा कि मैं आपको MT5 में बता रहा था, अगर आप कोई ऑर्डर देना चाहते हैं फिर ऑर्डर देने के लिए आपको सिर्फ इस पर क्लिक करने से पहले दस्तयाब है। फिर आप ये ऑर्डर यहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, जैसे कि अगर आप अपनी उंगली दबाते हैं किसी भी स्क्रिप्ट पर थोड़ी देर के लिए अपना ऑर्डर यहाँ दे सकते हैं। ऑर्डर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया है कि आप ऑर्डर कैसे दे सकते हैं आपके XNS टर्मिनल से।